ये थोड़ा सा एडवांस बुकिंग से हटके वाला वीडियो है। ये डे वन कलेक्शन का वीडियो है। कैसे क्या पूरा डिटेल बात करेंगे, थोड़ा स्टडी किया है इसको लेके, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। देखो, जब से एडवांस बुकिंग ओपन वाला अपडेट आया है माई3 मूवी मेकर्स का, तब से मैंने एक चीज़ देखी है, लोग ज़बरदस्त तरीके से टूट पड़े हैं एडवांस बुकिंग पे। ये ना सोचा था, बहुत बढ़िया बात हुई है। मतलब ये तो भाई मैं कहूँगा एक पॉजिटिव बात हुई है, जो कि सनी पाजी के फैंस भी एडवांस बुकिंग में भी जा रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, अगर एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, होने लगी है, तो फिर स्पॉट बुकिंग कितनी ज़बरदस्त होगी। देखो, सनी पाजी के 80% फैंस एडवांस बुकिंग पे नहीं, स्पॉट बुकिंग पे बिलीव करते। मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। हालांकि मैंने एक रिव्यू जो जाट रिव्यू दिया है उसमें बताया है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वापस यहाँ पे एक बात मैं रिपीट कर देता हूँ। बहुत जल्दी, आपका मैं टाइम नहीं लूँगा। तो सबसे पहली बात देखो, माई3 मूवी मेकर्स के टीम से एक बंदे से जब बात हुई थी, तब कल ही हुई थी, और इनफैक्ट आज सुबह वापस एक बार उन्होंने गुड मॉर्निंग का मैसेज भी भेजा था। तो बस मतलब थोड़ी बहुत है भाई अपनी पहचान, इतनी नहीं, ज़्यादा भी नहीं है। बेवजह का झूठ मूठ नहीं बोलूँगा मैं, जो सच है वो सच है। उनसे जब मैंने बात की कि भाई व्हाट इज़ अबाउट, कि मतलब गुड बैड अगली का ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि देखो, अजीत कुमार एक ऐसे एक्टर है जिनकी तमिल में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ये है खासियत और उनकी पहचान है। उनकी फिल्में सिर्फ एडवांस बुकिंग पे चलती है, लोग कलेक्शन देख के जाते हैं कि एडवांस बुकिंग क्या हुआ था। सनी पाजी को जो हमने ओवरऑल टेस्ट किया आज तक की, भाई जब 80s 90s वगैरह उनकी फिल्में थी, और इवन गदर 2 के भी वक्त, गदर 2 का आई थिंक 17 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी, 40 करोड़ डे वन आया था। उन्होंने उसकी भी बात की। वो बोले देखो, गदर 2 पे हमने वो वाला भी प्लान बना के रखा था, लेकिन हमने ये सोचा कि हो सकता है कि जाट इज़ अ पार्ट 1, गदर 2 था, तो कहीं ये प्लान बैक फायर ना हो, इसलिए हमने एडवांस बुकिंग लास्ट डे का सोचा था कि एक दिन पहले ही ओपन कर देने की, पहले लिमिटेड पे कर देने की, बाद में अच्छी खासी कर देने की, ये प्लान था। और वो प्लान वर्क कर रहा है बोले हमारा। कल रात ही बात हुई थी जब मैंने इनसे ये पूछा था, तो उनका ये सिंपल सा कहना है कि देखो, हमने गांव में टिकट 100 रुपीज़, 120, 130, आप जाके देखो, सच में वैसे टिकट्स है 200, कुछ जगह पे है 200, 250 भी है, वैसा नहीं है ज़्यादा बड़े। आईनॉक्स, मुझे ये आईमैक्स का पता नहीं है, 2D वगैरह वहाँ पे रिलीज़ हुई है, यानी आई थिंक होगी वहाँ पे भी, वहाँ पे थोड़ा महंगा होगा टिकट, लेकिन 100, 120, 130 के भी टिकट रखे इन्होंने कहा है कि हमने प्लान ही ऐसा बना के रखा है कि सिंगल स्क्रीन्स भर भर के लोग जाए, और वो जा रहे हैं। वो हमें जो एक अंदाज़ा आता है, बोले हम रिव्यू करते हैं, हमारी जो टीम रहती है भाई, वो हर एक स्टेट में हमारी कम से कम 30-35 लोगों की टीम रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। वी न्यू दैट, वी आर दैट टाइप ऑफ। और मतलब बाकी उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन उनका ये कहना था कि माई3 मूवी मेकर जब भी कोई फिल्म रिलीज़ करवाता है, चाहे वो ए के साथ कोलैब कर रहे हो या YRF के साथ, उनका ये कहना है कि हम सबसे पहले ग्राउंड लेवल देखते हैं फिल्म का कहाँ तक है। ये फिल्म ही गांव से जुड़ी हुई है बोले, और सनी देओल के जो फैंस हैं मोस्टली वो गांव के हैं ऑब्वियसली। तो ये फिल्म, और हमने टिकट रेट क्यों कम रखे है बोले, हमने इसीलिए टिकट रेट कम रखे और एडवांस बुकिंग ओपन नहीं किया है क्योंकि एडवांस बुकिंग में ज़्यादा पैसा डालना पड़ता है। और ये बात मैं एकदम एग्री करता हूँ। आप एडवांस बुकिंग के टिकट देखो कैसे रहते हैं, और थिएटर में जाके आप बोलोगे यार इससे अच्छा तो मैं डायरेक्ट टिकट ले लेता। ये जो एंगल इन्होंने लगाया, आपको मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने बात की है, उन्होंने तो ये तक कहा है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इनफैक्ट और बाकी, और इवन दिल्ली, उन्होंने जितने भी और भी 2-3, राजस्थान का भी आई थिंक नाम लिया था, बाकी MP UP का भी उन्होंने नाम लिया है, और पंजाब हरियाणा। उनका ये कहना है कि कल जाके आप टिकट विंडो पे जाके देख लेना, वो दिन आपको देखने को मिलेंगे जो आप पहले से देखना चाहते थे। और ये मैं एग्री करता हूँ। मैंने दिल्ली के भी एक रिव्यूअर से बात की, मैंने मुंबई के भी 2-3 लोगों से बात करी है, भाई ये बात एकदम सही है। उनका कहना है ये फिल्म स्पॉट बुकिंग पे चलेगी, ये फिल्म के फुटफॉल ज़बरदस्त होंगे। कलेक्शन को लेके अगर बात करें दोस्तों, तो ये फिल्म स्लाइट कह सकते हैं कि शायद ज़बरदस्त वाला ओपनिंग ना ले, पर ये कम से कम 2 महीने चलने वाली फिल्म है। इसके टिकट रेट्स कम रखे, क्योंकि सनी पाजी ने भी शायद इनसे रिक्वेस्ट की थी कि टिकट रेट्स कम रखिए हर एक फिल्म। और आई थिंक उन्होंने इंटरव्यू में भी ये कहा था, मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बंदे ने फिल्म देखनी चाहिए, ऐसा कुछ मैंने इंटरव्यू पूरा नहीं देखा है। तो भाई उन्होंने गांव वालों का सोच के ही ये फिल्म ये करी है। आप माई3 को गाली दे के वगैरह कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, वो एक अच्छे प्लान के साथ आए हैं। उन्होंने जगह जगह पे ऐसे प्रमोट करके रखा है कि बच्चा ये तो जानते हैं कि जाट आ रही है,
आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कुछ लोग यहाँ पे काम वाम कर रहे हैं, बट मेरे पास अभी माइक नहीं, और आई थिंक मेरा आवाज़ उतना तो है कि मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे माफ़ कर देना। पर एक रिदम होती है तो वो सॉरी डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो पर बाद में अब मैं पॉज करके माइक वगैरह लगा दूँ वो फ़ायदा नहीं है। फिर एक रिदम होती है बात करने की, बाद में डिस्टर्बेंस आ जाता है फिर। तो बात यही, और एक एनर्जी होती है। तो सिंपल सी बात है भाई, उनको ब्लेम मत करो। आप अगर आपके दोस्त और लोगों को, फैमिली को लेके जाते हो, डे वन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ज़बरदस्त स्पॉट बुकिंग ज़बरदस्त होती है ना मेरे भाई, तो आपको एक ही बात बोलूँगा, ये जो हेटर लोग हैं ना, ये इतना रोएंगे, ये तो फेक कलेक्शन, ये तो फेक कलेक्शन, रोने दो इनको। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है। अरे बहुत सी फिल्में ऐसी होती है दोस्तों कि जिनका कोई एडवांस बुकिंग वगैरह नहीं हुआ होता है। केरला स्टोरी का कुछ नहीं था, कश्मीर फाइल्स का एडवांस बुकिंग नहीं था। अरे भाई वो ग्राउंड लेवल पे लोग जाते हैं, और इसके रिव्यूज़ को लेकर मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, ये कितने भी यूट्यूबर्स कुछ भी भौंके, सनी पाजी के फैंस की एक ताकत मैंने देखी है, वो कभी भी किसी यूट्यूबर को इतना भाव नहीं देते कि वो अच्छा बोले तो ठीक, नहीं बोले तो वो उसका सोच के ऐसे टाइप के नहीं। कुछ एक्टर के फैंस तो ऐसे, ये अच्छा नहीं बोला तो नहीं जाना फिल्म को, ये उल्टा इस टाइप के कि अगर ये अच्छा नहीं बोला अब तो वापस 2 बार जाएंगे। ये जो पैशन है ना, सनी पाजी जैसा ही पैशन है इन लोगों में। आपको क्यों टेंशन ले रहे हो आप? मेरे 3-4 प्रेडिक्शन क्यों है मैं बता रहा हूँ। बॉलीवुड का प्रेडिक्शन है 10 से 13 करोड़, मेरा कम से कम प्रेडिक्शन है भाई 20-25 करोड़, उससे कम नहीं। मैं स्पॉट बुकिंग, देखो हॉलीडे है और मैं सनी पाजी के फैंस पे बिलीव करके मैं 25 करोड़ प्लस बोल रहा हूँ। हालांकि हो सकता है कि बाद में लोग मुझ पे भौंके कि अगर कम आएगा तो, पर सनी पाजी के फैंस मुझे डाउन नहीं करेंगे जितना मुझे बिलीव है। तो मैं कम से कम 25 पकड़ रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 50 प्लस मान रहा हूँ, क्योंकि स्पॉट बुकिंग है। पर यहाँ पे टिकट रेट्स भी कम है, फुटफॉल ज़्यादा आ सकते हैं लेकिन कलेक्शन शायद वैसा ना आए, क्योंकि टिकट रेट्स कम रखे हैं। तो वो भी एक कभी कभी ध्यान में रखना पड़ता है कि जितना मान के चलो कि 35 होना चाहिए था लेकिन 30 आया, क्यों? क्योंकि जहाँ पे 150-200 रुपीज़ टिकट होना चाहिए था वहाँ पे 100 रुपीज़ का टिकट है। ये गदर 2 के वक्त भी हुआ था, जिस दिन डे 1 40 करोड़ आया था उस दिन ऑलमोस्ट 52 करोड़ आना चाहिए था। अगर रोज़ के टिकट रेट्स की बात करते हम तो उसका एवरेज मैंने निकाला था, वो 40 आया था, 12 करोड़ कम आया था। उसके पीछे रीज़न था टिकट रेट्स कम थे। तो ये हो रहा है, मतलब मान के चलिए अगर 35 टाइप का मैं ये करूँ, मैं अगर 25 आता है ना, ये मान के चलो, तो ये मान के चलो को 37, 38 या 40 आना चाहिए था, क्योंकि टिकट रेट्स 100-120 रुपीज़ का कौन रखता है भाई? इन लोगों ने रखे हैं। आप समझो गाँव तक वो पहुंचाना चाहते हैं। उनका फिर मकसद सिर्फ ये है कि फिल्म सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, हमें कलेक्शन का कुछ नहीं। वो 200 करोड़ नेट में भी खुश है दोस्तों, पर आपको लेके जाना है फिल्म को। ये फिल्म नहीं है, ये फेस्टिवल है। ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं? आप करो सपोर्ट। मैं इनकरेज भाई, मैंने पहले दिन से इनकरेज करने की कोशिश की है। आई डोंट थिंक कि इतना किसी ने किया होगा, और आप लोगों के हाथ जनता जनार्दन है। और एक बात याद रखो, बॉर्डर 2 को 1 साल है अभी। बॉर्डर टू नो मत नाचो, वो तब करेंगे सपोर्ट। आज जाट आई है, बात खत्म। आपका हीरो भाई 2 साल बाद आया है, 2 साल बॉलीवुड ने उसको आने नहीं दिया। बात को समझो। अगर आप ये 500 करोड़ लेके जाते हो ना, आमिर खान लाहौर 1947 का तुरंत अपडेट दे देगा कि भाई आ रही है फिल्म। वो सिर्फ इस फिल्म का भी वेट कर रहा है। ये बॉलीवुड वाले बड़े दोगले होते हैं भाई, तो समझो बात को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरे प्रेडिक्शन 2 है, एक 25 करोड़ वाला, एक 50 करोड़ वाला। कुछ लोग ये बोलेंगे भाई आप 15 करोड़ वाला क्यों नहीं प्रेडिक्शन कर रहे हो? मैं सनी पाजी के फैंस पे बिलीव करके ये कर रहा हूँ प्रेडिक्शन। मैं आज इमोशन में बह के प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा प्रेडिक्शन सही जाए या गलत जाए। मैं तो चाहता हूँ कि आप 60-70 करोड़ करवा के मेरा प्रेडिक्शन गलत साबित कर तो मैं खुश हो जाऊँगा। पर मेरा रेंज है डायरेक्ट 25 से 50 वाला। पता नहीं क्यों मुझे लगता है आप मुझे लेट डाउन नहीं करोगे। छावा ने 31 या 33 करोड़ डे 1 का याद किया था, मुझे जितना याद है। मेरा टारगेट है कम से कम 25 से ज़्यादा 50। मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नेट में उतना करवा दो, या आप लोगों पर है दोस्तों। स्पॉट बुकिंग मैटर करती है, ट्रैक्टर भर भर के जाओ। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इवन इन अपना कर्नाटका, वहाँ पे भी अच्छा खासा यार रिस्पॉन्स है। हैदराबाद में भी लोग इस फिल्म को लेके वेट कर रहे हैं भाई। गाँव भाई, देश जो है ना, इसमें सिटीज़ कम है, गाँव ज़्यादा है हमारे देश में। हमारा देश का 70% लोग फार्मर है ऑलमोस्ट, मतलब फार्मिंग से ये होता है। तो भाई सब लोग भाई, अगर उतने से अगर आधे भी लोग जाए ना तो ये 600 नेट जाएगी। तुम बात को समझो, सीरियसनेस समझो। बार बार एक बात बार बार मैं बोलते आया हूँ मेरे इसमें
डे वन का ओपनिंग डे को आप कितना ज़्यादा जाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू इंपॉर्टेंट है लेकिन वो बाद में। डे वन अगर ज़बरदस्त दे दोगे ना तो न्यूट्रल ऑडियंस जो इस फिल्म को शायद देखने का प्लान नहीं कर रही होगी वो भी सोचेगी यार ऐसा क्या है कि भाई इतना कैसे आ गया। बॉलीवुड ने तो ऑलरेडी ब्रेन वॉश कर दिया ऑडियंस का कि 10 करोड़ से ज़्यादा ओपनिंग नहीं होगी। आप अगर 25 दे देते हो तो जो लोग 10 करोड़ बॉलीवुड की सुनने वाले हैं वो इतने शॉक्ड हो जाएंगे, भाई ऐसा क्या है इसमें, ये झक मार के आएंगे। समझो बात को, ये पाजी के फैंस नहीं भी होंगे तो इनको झक मार के आना पड़ेगा क्योंकि एक एक्साइटमेंट हो जाती है यार ऐसा क्या है कि ये लोग 10 करोड़ बोल रहे थे ये तो 25 आ गया। छावा का भी वैसा हुआ था, इन लोगों ने 15 करोड़ प्रेडिक्शन किया था बॉलीवुड वालों ने, पिंक वाला ना 16-17 करोड़ किया था, वो 33 करोड़ आया था। समझो बात को, न्यूट्रल ऑडियंस गई थी, बात को समझो यार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ये वीडियो को शेयर मारो। ये व्यूज़ के लिए नहीं है, ये एक मोटिवेशन के लिए है ये वीडियो और ये फैक्ट वाला वीडियो है। ओके, चलने से कुछ नहीं होगा, हेटर्स को भी बोलूँगा सपोर्ट कर लो वरना डूबने का टाइम आ जाएगा, अंडरग्राउंड होने का टाइम आ जाएगा। 2 महीने मुंह थोबड़ा छुपाना पड़ेगा, क्यों छुपाते हो, उससे अच्छा सपोर्ट कर लो, सेलिब्रेट द फेस्टिवल। हेटर्स लोगों आ जाओ, हमसे गले मिल लो, नहीं मिलना है तो मतलब फिर छोड़ो, फिर तो रोना ही है ना। फिर कितना रोगे, पुष्पा 2 से रो रहे थे, उसने वो अगले को पेल दिया नेट में, वर्ल्ड वाइड में, हिंदी तेलुगु में, बराबर है। बाकी छावा ने भी पेल ही दिया है, स्त्री 2 ने पेल दिया, कितना बेइज्जती करोगे तुम लोगों का। भैया निकल लिया वो नहीं आएगी, वो किंग विंग अगर आएगी भी ना वो 200-300 भी कॉर्पोरेट के साथ। याद है ना डोंकी का हाल क्या हुआ था, बेचारा एक्सपोज हो गया था उस कलेक्शन के वक्त, सलार ने पूरा नंगा कर दिया उसको। इसलिए बोल रहा हूँ भाई वो नहीं आएगा और अगर आएगा भी तो डूब ही जाएगा। इसलिए प्लीज़ यहाँ पे कर लो सपोर्ट, क्योंकि क्या है बाद में रोना ही है फिर पूरा साल, क्योंकि बाद में वो यश की फिल्म आएगी टॉक्सिक, कितना रोगे, कंतारा आएगी, बराबर है कि नहीं। इससे अच्छा है ना यार, अभी सपोर्ट कर लो, झूठ मूठ का दिखा दो सपोर्ट, क्योंकि बाद में पुष्पा 3 आएगी कभी ना कभी, KGF 3 आएगी और कितना रोगे, वो निकल लेगा शायद तब तक, मतलब वहाँ से नहीं, कम से कम दुनिया में रहने दो उसको कि ही इज़ नॉट लास्ट सुपरस्टार। क्योंकि भाई आमिर खान ने ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया भाई, उसकी मार दी उसने मीडिया के सामने। क्या बोला, ये कौन सा कंसेप्ट बोले लास्ट सुपरस्टार, आज हम है कल कोई और होगा, सिंपल सी बात है। मज़ा आ गया भाई वो बंदे को, उसको सैल्यूट है, उसको 21 तोपों की सलामी है भाई आमिर खान। खैर चलो छोड़ो यार, मज़ा आता है इन लोगों का क्योंकि इसके फैंस के लगे पड़े। जो भाई एक बात बोलूँ, सलार ने फाड़ी, पुष्पा 2 ने ली, एनिमल ने ली। पुष्पा 2 ने तो हिंदी नेट, हिंदी तेलुगु तमिल नेट, हिंदी क्रॉस, हिंदी तेलुगु क्रॉस, वर्ल्ड वाइड क्रॉस, भाई मेरे इतना खुश किया है ना। छावा ने भी इतना खुश किया है, तुम भी कर लो भाई जाट वालों, तुम भी कर लो कुछ यार। प्राउड टू बी अ जाट, प्राउड टू बी अ हिंदू यार, कम ऑन गाइज। क्या ज़रूरत है आपको एडवांस बुकिंग की, जाओ जाके थिएटर में स्पॉट बुकिंग, वैसे भी थिएटर में तो जाना ही पड़ेगा। अरे भीड़ दिखनी चाहिए कि भाई टिकट नहीं मिला लोग बोलने चाहिए, वो माहौल आना चाहिए ब्लैक टिकट वाला। तो वेट करना पड़ना चाहिए आपको कि यार 12 का शो हम आए थे 11 बजे, नहीं मिला टिकट तो थोड़ा रुक रहे 2-3 घंटे तक, खाना वाना खाते ही अब बाहर ही खाते हैं, इतना दूर से आए 3 बजे का कर लेते हैं बुक पूरा थिएटर। ये वाला पुराना एंगल चाहिए क्या। शेयर दिस वीडियो।